नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत दुबई से आप लोगों का वेलकम करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इंडिया से दुबई जॉब करने आना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस कुछ भी नहीं मालूम है कि कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है। दुबई में आके सारे डाउट क्लियर करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा कुछ समझाऊंगा। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों की रिक्वेस्ट बना रहा हूँ जिन लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं कि भाई हमको जॉब करने आना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा प्रोसेस बताइए हमको। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप बस ध्यान से इसको सुनते रहिए। देखिए, फर्स्ट टाइम कंट्री से बाहर जॉब करने की सोचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं कि एजेंट के थ्रू जाना है, एजेंट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। पैसे का भी अरेंजमेंट करना होता है फर्स्ट टाइम आते हैं तो। और अगर आप दुबई आ रहे हैं, दुबई में कोई भी नहीं है आपका जानने वाला, फिर तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आपको किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बात क्लियर करूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, सारे मैं रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वीज़ा। सबसे पहले आपको वीज़ा लगाना है। अब मन में डाउट आता है कि कितने टाइम का वीज़ा लगाना है। आपको 3 मंथ का विजिट वीज़ा लगाना है। अभी यूएई गवर्नमेंट ने 60 डेज का वीज़ा कर दिया था, लेकिन फिर से 90 डेज का वीज़ा स्टार्ट हो गया है। आपको 3 मंथ का विजिट वीज़ा लेना है क्योंकि जॉब लगने में टाइम लग सकता है। तो आपको 3 मंथ का वीज़ा लेना है। नियर बाई किसी ट्रेवल एजेंसी से वीज़ा बनवा लीजिए। 58 डेज का टाइम होता है, 58 डेज के अंदर आपको दुबई यूएई आना पड़ेगा। तो नंबर 2 पॉइंट है डिग्री अटेस्टेशन। ये आपको हम इंडिया में ही करना है। जब भी आप आने का प्लान करेंगे उससे पहले आपको पूरा अपने डिग्री अटेस्ट करा लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का करा लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का करा लेना है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कराना, क्योंकि जब आपकी यहाँ पे जॉब लगेगी तो कंपनी सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिग्री मांग सकती है देखने के लिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये पहले ही काम करा लेना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है दुबई में, ठीक है। तो आपको कहीं भी नियर बाई आप जहाँ भी रहते हैं, एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो ये काम करते हैं, तो आपको ये करा लेना। वो एम्बेसी से पूरा बात करा के आपको दे देंगे। उनका कुछ चार्ज होता है, वो आपको पूरी जानकारी ले लेनी है कि कितना चार्ज लगेगा। 2-3 जगह कंफर्म कर लेना, जहाँ भी सस्ता हो वहाँ से आप करा लेना। नंबर 3 पॉइंट है अप्लाई जॉब फ्रॉम इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको दुबई आने का वेट नहीं करना है कि दुबई जाऊंगा तभी जॉब सर्च करूंगा। जब आपका कंफर्म हो जाए कि आप दुबई आने वाले हैं तो आप पहले से इंडिया में बैठकर जॉब सर्च कीजिए। जिस भी आप फील्ड की जॉब करना चाहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो भी हैं, उसी फील्ड की आपको कंपनीज की लिस्ट बना लेनी है जो यहाँ पर दुबई में ऑलरेडी सेटअप है, उनका अच्छी कंपनीज हैं। आपको सब में ऑनलाइन वहीं से अप्लाई कर देना है। देखिए, किस्मत का कुछ पता नहीं होता, क्या पता आपको कॉल आ जाए। चांसेस बहुत कम होते हैं बट आ सकता है। तो ऐसा करना है आपको कि सारी कंपनी में अप्लाई करना है, आपको लिस्ट बना लेना है और वहीं पे ऑनलाइन जॉब पोर्टल होते हैं, कंपनीज के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं से आपको अप्लाई कर देना है। 4th पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट जर्नी इन दुबई। देखिए, ये पॉइंट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप जब इंडिया से दुबई आएंगे तो आपको 1 दिन की होटल बुक करना है। आप चाहे देरा में कर लीजिए या बरदुबई में कर लीजिए, और आपको कहीं करना ही नहीं है, देरा या बरदुबई, 2 में से एक जगह कहीं सेलेक्ट कर लीजिए। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं होटल मिल जाएंगे। 150 दिरहम से लेके 200 दिरहम का होटल मिल जाएगा आपको। जैसे आप होटल में आएंगे, आपको नेक्स्ट डे नियर बाई होटल के बेड स्पेस सर्च करना है। लेकिन इतना ध्यान रखना है, जो आप बेड स्पेस लेंगे वो उसके पास मेट्रो होना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए मेट्रो का, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको और कहीं एरिया में लेना ही नहीं है, बरदुबई और देरा में ही लेना है, नियर बाई मेट्रो। ये सब बाद में करना है, जब आपकी जॉब लग जाए फिर आप कहीं और एरिया ले लीजिए, लेकिन ये एरिया आपके लिए इजी एक्सेस रहेगा, कहीं भी आप जा सकते हैं मेट्रो से। 5th पॉइंट, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब। देखिए, आपको जब बेड स्पेस मिल जाएगा, आपको डेली अप्लाई करना है जॉब अपने लैपटॉप या फ़ोन से, और अपने मोबाइल में आपको जो इंपॉर्टेंट जॉब पोर्टल्स के ऐप्स हैं वो आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत अच्छे से आपको CV बनाना है। आप जिस रूम में रहेंगे वहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लड़के होंगे, बेड स्पेस में वैसे भी ज़्यादा लड़के होते हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको डेली ही चेक करना है, कुछ वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं, आपको फिजिकली भी कंपनीज में चेक करना है जाके। आपको काफ़ी ज़्यादा CV बनाना है। वैसे CV यहाँ पर जो आप फोटो कॉपी कराते हैं 1 दिरहम लगता है, लेकिन बरदुबई में कुछ शॉप हैं जो 1 दिरहम में 10 आई थिंक फोटो कॉपी करते हैं। आपको प्रॉपर CV बना लेना है, उसके काफ़ी सारे प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको जहाँ भी मौका मिले, जिस भी कंपनी मिले, अगर आपका कोई इंटरव्यू फिक्स हुआ है तो नियर बाई जो भी कंपनीज हैं सब पे अपना CV दे दीजिए, ठीक है। आप जब रिसेप्शन पर जाएंगे, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। आप जैसे ही जाएंगे वहाँ से ईमेल ID ले लीजिए HR की, आप HR को मेल कीजिए। अब जो आपने लिस्ट बनाई थी इंडिया में, एक बार उसको और चेक कीजिए। यहाँ पे भी नई लिस्ट बनाइए, जब आप कहाँ घूमेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी और कंपनीज के बारे में पता चलेगा आपको।
उन कंपनीज़ की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी एक ऑप्शन होता है जॉब का, तो वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। अगर ईमेल आईडी मिले तो ईमेल आईडी निकाल लीजिए, वहाँ से अप्लाई कीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या है ना, वाईफाई होता है फ्री रूम में। तो बहुत से लड़के क्या करते हैं, आते तो जॉब देखने के लिए, लेकिन जॉब पर कम फोकस करते हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, मूवी ज़्यादा देखते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जब तक कि जॉब नहीं लग जाए। जब जॉब लग जाए तो सुकून से कुछ भी कीजिए, लेकिन फोकस जॉब पे करना है। डेली आपको रूम से निकलना है। अगर कहीं कॉल भी नहीं आ रहा है तब भी आप जाइए, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से लिंक बनाइए, बातचीत कीजिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस मिलेगा। अपने जहाँ भी आप रूम में रहना वहाँ पर लोगों से लिंक बनाइए। लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है, कोई भी कहीं भी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर ऑनलाइन पोर्टल की बात की जाए तो लिंक्डइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी कल्प को तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इंडीड है, और भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप चेक कर लीजिए। आप सबकी इनकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, इंटरव्यू। भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंटरव्यू होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप जॉब कर पाएंगे। देखिए, इंटरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो मोस्टली इंडियन ही होते हैं। 70% आपको इंडियन ही मिलेंगे इंटरव्यूअर। तो आपको मतलब हेजिटेट होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना। आपको ये माइंड में रखना है कि 15 से 20 इंटरव्यू दूंगा तब जाके कहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल माइंड में रख लेना है कि 1 या 2 इंटरव्यू से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने इंडिया में भी इंटरव्यू नहीं फेस किए हैं तो जब आप इंटरव्यू देते चले जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस होता चले जाएगा। जो जो वो क्वेश्चन पूछेंगे आप नोट कर लेना, हो सकता है अगला इंटरव्यू पूछ ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको डेली कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ ऐसा मैं अचीव करूं डेली कि कहीं ना कहीं मैं जॉब के पास होता चला जाऊं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7, जॉब अवेयरनेस। भाई ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है दुबई में, क्योंकि कुछ कंपनीज क्या करती हैं। देखिए, आप जब इंडीड और नौकरी कर वगैरह पर अपना CV अपडेट कर देंगे ना, प्रोफाइल, तो आपको ना कॉल आने शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो कुछ कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी, ठीक है, इंटरव्यू भी लेंगे आपका, लेकिन वो फिर पैसे की भी डिमांड करेंगे। तो वो एजेंसीज होती हैं जो कि दूसरी कंपनीज को हायर कराती हैं। कुछ जेन्युइन होती है, मैं कह नहीं रहा कि जेन्युइन नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो भी पैसे की डिमांड करेगी, समझ लो वो आपसे पैसा ले लेगी और कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो आपको ये जब जाएंगे तो आपको माहौल से पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनी नहीं है, ये एजेंट बैठे हुए हैं जो कि हमसे पैसे लेंगे और कुछ करके भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 8, कमीशन बेस्ड जॉब। देखिए, जब आप दुबई में जॉब सर्च करेंगे, काफ़ी दिन हो जाएंगे जॉब नहीं लगेगी, फिर आपका मन करेगा यार कोई भी जॉब लग जाए, ठीक है ना। तो आप क्या है ना, सेल्स के भी इंटरव्यू देने लगोगे। तो क्या है, सेल्स में कुछ कंपनीज क्या करती हैं, टारगेट बेस्ड आपको सैलरी देने की बात करती हैं। यानी कि मान लो कोई बैंक हो कि थर्ड पार्टी हो गई, क्रेडिट कार्ड वाले हो गए, कोई भी हो गए, वो क्या बोलेंगे कि आपको इतना क्रेडिट कार्ड सेल करना है, 700 दिरहम एक कार्ड पर मिलेगा या 1000 मिलेगा। आप 4 क्रेडिट कार्ड सेल करेंगे तो इतना मिलेगा, 5 करेंगे इतना मिलेगा, इस टाइप से। यार स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में एक जेन्युइन कंपनी पकड़नी है जो प्रॉपर सैलरी दे, आपका वीज़ा लगा के दे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। आपको 50% से ज़्यादा इंटरव्यू ऐसे मिलेंगे जो कमीशन बेस्ड जॉब होगी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको प्रॉपर ही जॉब लेना है। पॉइंट नंबर 9, सैलरी एंड प्रोफेशन। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्वियस सी बात, सब सैलरी के लिए तो जॉब करते हैं, सब चाहते हैं कि अच्छी सैलरी मिले। तो दुबई में कितनी सैलरी मिल जाएगी स्टार्टिंग में अगर आप इंडिया से जॉब करने आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी यहाँ पे। 2.5 से लेके 3.5 तक, इतना ही 90% बता रहा हूँ, इतना ही सैलरी मिलता है। यानी 2200 से लेके 3500 तक का सैलरी मिल जाता है। चाहे वो आप इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वो और कोई प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मोस्टली यही स्टार्टिंग रहती है। आप सेल्स मार्केटिंग में होंगे तब भी यही रहेगा, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है गाड़ी का, वो तुरंत तो नहीं बना लेंगे ना, टाइम लगेगा उसमें भी। तो ये आप मान के चलिए कि इतना सैलरी मिलेगा। आपको बहुत दिन जॉब सर्च करते हुए हो गए, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन की जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर क्या जॉब कर लूँ दूसरी अगर कोई मिल रही है? तो ये डाउट रहता है। देखिए, आपको क्या है, अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तभी आते हैं जॉब करने के लिए। तो आपको क्या है, सबसे पहले वीज़ा लगाने के लिए जॉब कोई पकड़ लेना है, ठीक है। अगर आपको अपने प्रोफेशन की नहीं मिल रही है तो आप दूसरी जॉब कर लीजिए। कुछ दिन बाद आप अपने प्रोफेशन के कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कम से कम वीज़ा लग जाएगा तो आप दुबई में तो रुक जाएंगे, आपको दूसरी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी आगे चल के, और सैलरी ऑटोमेटिकली फिर आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे प्रोफेशन की मिले जॉब तभी करूँगा या बहुत अच्छी सैलरी मिले तभी करूँगा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं मिल पा रही है, तो आप कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं कि 90 डेज़ में जॉब नहीं मिल पाती है तो वीज़ा उनको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पैसे भी खर्च होने लगते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 10, बेस्ट टाइम फॉर जॉब इन दुबई।
दुबई में जॉब करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? देखिए, जॉब करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिसंबर से लेके मार्च तक थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि जब सर्च करते हैं तो पैदल बहुत चलना पड़ता है। ठीक है, मेट्रो से उतर के जहाँ भी जॉब की डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाना होता है, तो उस समय थोड़ा सा ये है कि गर्मी कम होती है तो ईजी रहता है। लेकिन जॉब करना ही है तो क्या गर्मी देखना है यार, कुछ दिन की दिक्कत होती है, फिर तो जब जॉब लग जाती है फिर इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो आप किसी भी टाइम में आ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपको बहुत मेहनत से जॉब सर्च करना है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक टाइम पे आके आलस आ जाता है, लेजी हो जाता है बंदा कि यार बहुत दिन हो गए जॉब नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। दुबई यूएई में जॉब करने वाले लोग सबसे ज़्यादा बाहर के ही हैं, तो कहीं ना कहीं यार सब बंदे फ्रेशर ही होते हैं। एक टाइम पे आके सबको स्टार्टिंग करनी होती है, तो आप भी स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। ठीक है, और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहिए। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खाने पीने का ध्यान रखना है, घर वालों से प्रॉपर बात करना है, पेरेंट को भी खुश रखना है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ख्याल रखिए अपना। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की कैसी भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।